क्लास 5। आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं चतुर्थ पाठः अहम पठामि। यानी आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अहम पठामि यह पाठ, जिसका नाम है अहम पठामि। तो अहम पठामि शब्द दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, यह पहले समझ लेते हैं, फिर पाठ में आगे हम चर्चा करेंगे। अहम पठामि जैसे अस्मत् शब्द होता है जो अहम के लिए यानी मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, और अहम शब्द कहाँ से बना है, किस शब्द से बना है, तो अस्मत् शब्द में यह शब्द आता है। तो अहम प्रथमा विभक्ति के एक वचन का शब्द है अहम, आवाम, वयम। अस्मत् शब्द का जब कोई भी व्यक्ति पूछे रूप, तो आप बोलेंगे अहम, आवाम, वयम, यह रूप सारे बनते हैं। तो अस्मत् शब्द में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है अहम। अहम शब्द का क्या अर्थ होता है, मैं। तो अहम शब्द का व्युत्पत्ति पता चल गया, अर्थ पता चल गया। अब अगला लिखा है पठामि। तो अहम यानी मैं क्या करता हूँ, तो पठामि पठ धातु से जब उत्तम पुरुष में एक वचन करेंगे तो बनेगा पठामि। पठामि, पठावः, पठामः। तो कह पठामि यानी अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो पठ धातु से उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है लट लकार में पठामि। जैसे पठति, पठथा, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो पठामि उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप प्राप्त हुआ। तो कह पठामि, अहम पठामि, किम पठामि, आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। तो यह तात्पर्य है, यानी कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले अहम पठामि, यानी कि जब कोई बात हमें अपने खुद के लिए कहनी हो तो हम कैसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, किस वचन का, किस लकार का प्रयोग करेंगे, अथवा किस पुरुष का प्रयोग करेंगे, यह हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो देख रहे हैं कि चित्र बना हुआ है और उसी के क्रम में आगे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ते हुए हम चित्र को समझेंगे। तो लिखा हुआ है कि अमिता कथयति किम त्वं पठसि। तो अमिता कथयति आम अहम पठामि। बीच बीच में कुछ ऐसे संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग होता रहे या बोलते रहें, जिससे संस्कृत भाषा में भी सुदृढ़ता है, आपको वह भी शब्द समझ में आने चाहिए। तो अमिता नाम की एक बालिका देखिए मेज पर बैठी है, कुर्सी पर। वह पूछती है किम त्वं पठसि। अमिता पृच्छति, अमिता पूछती है किससे, अमितः यानी अमिता नाम की लड़की अमित नाम के लड़के से पूछती है किम, क्या, किम माने क्या, त्वं पठसि, त्वं माने तुम, अहम माने मैं होता है, तो त्वं माने तुम होता है। और त्वं शब्द युष्मत् शब्द के एक वचन बनता है, त्वं युवाम यूयम। त्वं माने तुम्हें, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। तो एक लड़का है, अमित नाम का लड़का एक ही है, तो बोलती है किम माने क्या, किम अमितः तुम पठसि, तुम पढ़ते हो। तो पठसि बनता है पठ धातु के मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, पठसि, पठथा, पठथ। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हम तुम के लिए प्रयोग करते हैं, यू और योर के लिए, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कई बार। और उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं आई और वी, यानी मैं और हम सब के लिए जब अर्थ निकलता हो तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो अमिता नाम की लड़की बालिका, अमिता एका बालिका, पृच्छति किम त्वं पठसि, वह पूछती है अमिता कि क्या तुम पढ़ते हो। तो अमिता कथयति आम अहम पठामि। अमिता कथयति, अमित कहता है, क्या कहता है अमित, उत्तर जब कुछ पूछा जा रहा है तो अमित उत्तर देगा। तो अमिता किम कथयति आम, आम भगिनी अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो कहता है कि आम अहम तू पठामि। अमिता पृच्छति, अमिता पूछती है किम, किम माने क्या, तो माने तुम, पठसी माने पढ़ते हो। तो पठसी शब्द यह मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, बनेगा पठसी, पठथा, पठथ। तो एक वचन का करता है त्वम शब्द का अर्थ होता है तुम, यानी तुम एक व्यक्ति। तो पठसी शब्द भी क्या किए, पठसी मैंने पढ़ते हुए, यह भी एक वचन का रूप है, यानी दोनों ही एक वचन के रूप हैं। ठीक। तो बोले कि किम तुम पठसी, क्या तुम पढ़ते हो। तो अमिता कथयति, अमित नाम का जो बालक है, देखिए अमिता शब्द में यहाँ आकार लग गया है तो स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पर विसर्ग लग गया तो पुल्लिंग हो गया।
तो इसमें लिंग भेद भी देखना चाहिए। अमिता नाम की बालिका है और अमित नाम का बालक। तो आम, आम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में हाँ। यहाँ पर म में हलंत लगा हुआ होना चाहिए, बात ध्यान रखें। तो जब म में हलंत लगा हो और आम ऐसा लिखा हो तो उस शब्द का अर्थ होता है हाँ, यस, जिसको आप इंग्लिश में यस करके बोलते हैं। तो अमिता कथयति आम अहम पठामि। अहम माने मैं, पठामि मैं पढ़ता हूँ। तो आपसे जब भी कभी पूछा जाए किम करोति भवान, तो आप बोलेंगे अहम पठामि, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, अहम लिखामि मैं लिखता हूँ, अहम भोजयामि मैं भोजन करता हूँ, अहम शयामि मैं सोता हूँ, अहम धावामि मैं दौड़ता हूँ, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, इंडिफिनिट अथवा कॉन्टिन्यूअस दोनों ही वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत में यही खासियत है कि आप किसी कार्य को करते हो, निरंतरता बनी हो, या फिर वर्तमान समय में प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में आप कर रहे हो, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस और इंडिफिनिट दोनों ही वाक्यों के लिए वहाँ पर पठामी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत अथवा अशुद्धता नहीं होगी, दोनों ही वाक्य सही माने जाएंगे। अब इसी क्रम में अगला वाक्य देखते हैं क्या कह रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए, एक बालक है और एक बालिका खेल रहे हैं। क्या हो रहा है इस चित्र में, तो देखिए बोलता है कि अमितः पृच्छति। अमित नाम का एक बालक है, वह पूछता है अमिता पृच्छति, सॉरी, अमिता पृच्छति, अमिता नाम की वही बालिका। फिर अब जब दोनों खेल रहे हैं, अमित और अमिता खेलते हैं, तो क्या हो रहा है, तो अमिता पृच्छति किम त्वम सायं खेलसि। अमिता नाम की बालिका पृच्छति माने पूछती है, किससे पूछती है, तो अमित नाम के बालक से पूछती है। कौन पृच्छति, अमिता पृच्छति अमितम प्रति। ठीक है, अमिता पूछती है अमित से। तो किम, किम माने क्या। किम शब्द नपुंसक लिंग का है। किम माने होता है क्या, किम माने क्या, जिसको आप व्हाट बोलते हैं। तो अमिता पृच्छति पूछती है, किम पृच्छति, तो किम त्वम, किम माने क्या, त्वम माने तुम, सायं खेलसी क्या तुम सायं शाम को, खेलसी खेलते हो। खेल धातु से खेलने अर्थ बनतेगा, खेलती खेलता खेलंती, खेलसी खेलथा खेलत, खेलामि खेलावह खेलामह। तो खेलसी माने त्वम खेलसी, त्वम माने तुम, त्वम शब्द मध्यम पुरुष के एक वचन का है, तो उसी प्रकार जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया का भी प्रयोग करेंगे, उसी वचन के, उसी वचन का और उसी पुरुष का भी प्रयोग करेंगे। तो त्वम शब्द मध्यम पुरुष के एक वचन का है, तो खेलसी पद जो क्रिया है, जो वर्ब फॉर्म है हमारा, वो भी उसी पुरुष के और उसी वचन का प्रयोग करना चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध बनेगा, करेक्ट वाक्य बनेगा। तो अमिता नाम की बालिका पृच्छति किम त्वम सायं खेलसी। किम माने क्या, त्वम माने तुम, सायं माने शाम को, शाम को इवनिंग में, खेलसी खेलते हो। तो देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि शाम हो रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है। तो सायं माने शाम को, खेलसी खेलते हो। तो जब प्रश्न पूछ रही है अमिता, तो अमित भी कुछ बताएगा। क्या कहता है, तो अमित ने कहा अमितः आम अहम सायं खेलामि। अमितः कथयति आम, अहम, आम माने हाँ यस, अहम माने मैं। अहम शब्द कहाँ का है, अस्मत् शब्द के एक वचन का रूप है। देखिए अस्मत् शब्द मुख्य शब्द है। अस्मत् शब्द में कई सारे शब्द रूप बनते हैं मैं के लिए, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो जब मैं सही तात्पर्य कई सारे अर्थ बताने हो आपको, तो जैसा अर्थ बताना होगा, जिस वचन का बताना होगा, वैसा आप शब्द प्रयोग करेंगे। तो अहम माने होता है मैं एक, अहम शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन का यह रूप है। अब अहम सायं, अहम किम कुत्र कदा, तो बोले कि अहम सायं, सायं शाम के समय, खेलामी, खिल धातु से, यहाँ पर देखिए खिल धातु से मध्यम पुरुष में एक वचन में तो रूप बना था खेलसी, असी हो जाएगा। और जब अपने देखिए तोम के साथ क्या होगा, सी लगता है, और अहम के साथ मी लगता है। तो अहम के साथ शब्द प्रयोग करेंगे, यहाँ पर खेला मी कर दिए, और त्वम शब्द के साथ प्रयोग किए थे खेलसी। तो जब त्वम शब्द आएगा तो वहाँ पर त्वम के साथ सी लगाते हैं और अहम के साथ मी लगा देते हैं, बस अंत में ही क्रिया बदल जाती है, अंत में ही यहाँ शब्द में परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, तो त्वम माने तुम, सायं खेलसी खेलते हो। अब अमित क्या बोलता है, तो अमिता कथयति आम, हाँ तुमने सत्य कहा, तुम सही कह रही हो क्या। तो अहम माने मैं, सायं शाम के समय, शाम को इवनिंग में, खेलामी मैं खेलता हूँ, मैं क्रीड़ा करता हूँ। अहम खेलामी, त्वम खेलसी तुम खेलती हो, अहम खेलामी
खेलामी मैं खेलता हूँ। अब अगला वाक्य क्या पूछता है, क्या कहता है, तो बोलता है कि अमिता किम त्वम प्रतिदिनम खेलसि। तो अभी तक साधारण वाक्य का हम लोगों ने प्रयोग किया था, अहम खेलामी, अहम गच्छामि, अहम पठामि, त्वम खेलसि, त्वम पठसि। लेकिन अब प्रश्न, अब इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछना हमें कोई बात किसी से, तो कैसे पूछेंगे, किस शब्द का प्रयोग करेंगे ताकि वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाए। यानी सिंपल सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हो, तो कैसे वाक्य का प्रयोग करेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वाक्य कैसे बोला जाएगा। तो अमिता नाम की बालिका पृच्छति पूछती है, किम माने क्या, त्वम माने तुम, प्रतिदिनम यानी हर रोज डेली, ठीक है, खेलसी माने खेलते हो। तो अमिता नाम की बालिका पृच्छति किससे, तो अमितः अमित नाम के बालक से पूछती है, किम त्वम क्या तुम, प्रतिदिनम हर रोज, खेलसी खेलते हो। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर लगा हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है किसके द्वारा, अमिता के द्वारा। किससे पूछा जा रहा है, अमित से पूछा जा रहा है। तो अमिता पृच्छति अमितः, अमिता अमित से, किम त्वम क्या तुम, प्रतिदिनम हर रोज खेलसी खेलते हो। तो किम शब्द क्या है, किम शब्द का अर्थ होता है क्या। किम शब्द क्या है, नपुंसक लिंग का एक वचन है किम, ठीक। किम माने होता है क्या। त्वम शब्द क्या है, त्वम शब्द अस्मत् शब्द का एक त्वम शब्द सॉरी युष्मत् शब्द का अस्मत् शब्द में अहम आवाम बनता है, युष्मत् शब्द में तुम युवम युवम बनता है। तो त्वम शब्द एक वचन का है प्रथम व्यक्ति के, प्रतिदिनम हर रोज, दिनम दिनम प्रति यानी हर रोज। तो खेलसी खेलते हो, प्रश्न पूछा गया तो अमिता उत्तरम ददाति, अमित उत्तर देता है। क्या बोलता है अमित, नहीं 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 ऐसा नहीं है, गलत है, असत्य। आम माने होता है हाँ सत्य बिल्कुल सही यस, लेकिन नहीं माने नहीं। देखिए हम लोग हिंदी में जो नहीं लिखते हैं वह नहीं होता है ना, हा पर बड़ी की मात्रा और यहाँ पर अनुस्वार लगाते हैं, ये हिंदी वाला नहीं है, माने नौ। लेकिन संस्कृत में नहीं लिखते हैं ना, और हा पर छोटी की मात्रा यहाँ पर देखिए लगी हुई है। संस्कृत में जब नहीं लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी जिसका अर्थ होता है नो। इस नहीं का भी अर्थ होता है नो और इस नहीं का भी अर्थ होता है नो, लेकिन ये शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है और ये शब्द हिंदी में प्रयोग होता है। दोनों में कुछ असमानताएं हैं, ठीक, इस बात का ध्यान रहे। तो ऐसा ना हो कि संस्कृत वाला जो नहीं शब्द है वह हम हिंदी में लिख दें और हिंदी में जो नहीं शब्द लिखा जाता है नो के लिए वो हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, दोनों में ही डिफरेंस है। तो बोले अमितः कथयति किम, नहीं, अहम प्रतिदिनम न खेलामि, अहम यानी मैं, प्रतिदिनम हर रोज, न माने नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रोज रोज खेलता हूँ, तो न खेलामि मैं नहीं खेलता हूँ। कब, प्रतिदिनम मैं तो हर रोज, अहम माने मैं, नहीं नहीं आपने यह असत्य कहा, आप यह गलत कह रही हैं कि अहम प्रतिदिनम खेलामी मैं रोज खेलता हूँ, ना 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 नहीं, मैं तो रोज ना खेलामी नहीं खेलता हूँ प्रतिदिनम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अहम शब्द का अर्थ हुआ मैं, प्रतिदिनम माने हर रोज, न माने नहीं और नहीं माने भी नहीं ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही समान है, चाहे आप ना कह दीजिए या फिर आप नहीं वाक्य का शब्द का प्रयोग करिए, दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब बोले खेलामी मैं खेलता हूँ, तो अहम शब्द उत्तम पुरुष के एक वचन का है, तो इसी तरह खेलामी शब्द भी खेल धातु से उत्तम पुरुष के एक वचन का शब्द प्रयोग किया गया, क्या, खेलामी मैं खेलता हूँ, ठीक। तो अमित ने पूछा किम तुम सायं खेलसी, तो अमित कहता अहम सायं खेलामी मैं शाम को तो खेलता हूँ। फिर अमिता पूछती है आगे का प्रश्न कि किम तुम प्रतिदिनम खेलसी, क्या तुम शाम को जो खेलते हो वो रोज खेलते हो क्या। तो अमिता कहती थी नहीं 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 रोज तो नहीं, अहम प्रतिदिनम न खेलामी कभी कभी खेलता हूँ, प्रतिदिन नहीं खेलता हूँ। तो देखिए कैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया संस्कृत में। आपको किसी से जब प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कैसे शब्द का प्रयोग करके यह अपने बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, अथवा किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं संस्कृत में शब्दों का प्रयोग करते हुए। अब अगला चित्र हमें क्या दर्शा रहा है, देखिए बालिका पढ़ रही है, बालक खड़ा है और सूर्योदय सर्वथा सूर्यास्त है। क्या कह रहा है वाक्य, तो अब अमिता पृच्छति, अभी तक अमिता नाम की बालिका लड़के से अमित से पूछती थी, लेकिन अब अमिता पृच्छति, अब अमित पूछता है अमिता से, यानी अब लड़का लड़की से पूछ रहा है कि किम भो किम करोति। तो अमिता पृच्छति अमित पूछता है तुम कदा पठसी, अमित पूछता है लड़की से अमिता से कि त्वम माने तुम, कदा माने कब, कदा शब्द संस्कृत में प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है कब, कदा माने कब,
पठसी पढ़ती हो, तो त्वम पठसी तुम पढ़ती तो हो, त्वम माने तुम, पठसी पढ़ती हो, लेकिन कदा माने कब पढ़ती हो भैया, तुम्हारा क्या टाइम है, क्या रूटीन है, क्या समय है, क्या टाइम टेबल है। तो त्वम पठसी एतत्तु अहम जानामि, यह तो मैं जानता हूँ कि त्वम पठसी तुम पढ़ती तो हो, ये बात पता है, लेकिन कदा तुम कब पढ़ती हो ये बात मुझे नहीं पता। तो कदा माने कब, कदा का अर्थ होता है कब। तो त्वम पठसी, त्वम माने तुम, पठसी पढ़ती हो, लेकिन कदा कब पढ़ती हो यह नहीं पता है। तो इससे अंदर यहाँ पर लग गया क्वेश्चन मार्क। तो त्वम कदा पठसी तुम कब पढ़ती हो, तो अमिता कथयति, अमित जब अमित ने प्रश्न पूछा तो अमिता उत्तर देती, बोलती अहम प्रातः पठामि। देखिए यहाँ पर चित्र में सूर्योदय हो रहा है, ठीक। तो अमिता कथयति अहम प्रातः पठामि, अमिता कथयति, अमिता नाम की बालिका लड़की उत्तर देती है, अहम माने मैं, अहम माने मैं, अहम अहम किम करोमि, अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामि। देखिए त्वम शब्द के साथ पठसी अंत में सी दिखाई देगा, लेकिन अहम में जो माँ है इस माँ के साथ पठामी माँ अंत में दिखाई देगा। तो अहम के साथ पठामी, लिखामी, गच्छामी, भवामी, त्वम के साथ पठसी, लिखसी, गच्छसी, भवसी, इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अहम प्रातः पठामी, अहम माने मैं, पठामी पढ़ती हूँ, अमिता कहती है कि मैं तो पढ़ती हूँ, लेकिन कदा कब, तो कदा शब्द का उत्तर दिया यहाँ पर नीचे लिख दिया प्रातः, कदा माने कब, तो बोले प्रातः माने सुबह, त्वम शब्द का विलोम हो गया अहम, पठसी का विलोम बन गया पठामी। तो त्वम पठसी तुम पढ़ती हो, कदा कब पढ़ती हो, तो अहम पठामी हाँ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कब पढ़ती हूँ, तो कदा शब्द का उत्तर देते हुए कहा, तो कदा शब्द का उत्तर देते हुए कहती है कि प्रातः काले, मैं प्रातः काल सुबह के समय, अहम पठामी मैं पढ़ती हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक अशुद्धता हुई है कि अहम प्रातः पठामि, यह यहाँ पर इस वाक्य में अमिता ने उत्तर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह बना दिया गया, ये मिसप्रिंट हुआ है। प्रिंट अथवा मिसप्रिंट का तात्पर्य पुस्तक को छापने